संजय गांधी अस्पताल में चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही करने का फिर लगा आरोप। अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। परिजनों ने कहा मरीज वेंटिलेटर में था, उसके बाद भी चिकित्सकों की लापरवाही कम नहीं हुई। इसका खामियाजा मरीज को अपनी जिंदगी देकर चुकाना पड़ा। इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों एवं अस्पताल प्रबंधन पर बड़ी लापरवाही करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा कि संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही हुई है, जिसके चलते वेंटिलेटर में मरीज की जान चली गई। परिजनों का कहना है कि 4 घंटे तक अस्पताल की लाइट बंद होने के चलते यह घटना घटित हुई, जो बड़ी लापरवाही कही जा रही है। अस्पताल प्रबंधन की इस बड़ी लापरवाही के चलते मरीज की जान खतरे में पड़ गई। इस तरह से तकरीबन करीब 20 मरीज की जान खतरे में रही, लेकिन जिम्मेदार प्रबंधन का कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते मरीजों की जान पर बनाई और आखिरकार एक मरीज ने तो दम ही तोड़ दिया। इस घटना के बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रात बोलती है, पहले दिन से वो दिन रात बोल रही थी कि अरे ये बहुत सीरियस है, ये नहीं बचेगा, आप रिफर करिए। सर आप मुझे ये बताइए, क्या हर जगह का डॉक्टर अलग अलग पढ़ाई कर रहा है, अलग अलग ट्रेनिंग ले रहा है, सब नीट का एग्ज़ाम देते हैं ना, ये गवर्नमेंट डॉक्टर्स नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके यहाँ पहुँचते हैं ना, फिर क्या अलग अलग क्या ये रिफ़र इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ये रिफ़र क्या खेलते हैं, इनसे एक इलाज नहीं होता है। रात भर ये लोग बस ऐसे आ रहे हैं। अरे हर जगह एक्सपीरियंस डॉक्टर बैठे इतने साल से, कितने साल हो गए इस हॉस्पिटल को, कितने साल हो गए, कितनी पुरानी। इधर को 15 तारीख से यहाँ लेके हूँ, उसका संजय गांधी हॉस्पिटल में सर आईसीयू वार्ड में उसको तुरंत एडमिट किया गया है सर, बट कोई भी इलाज इन्होंने तुरंत नहीं किया है। इन्होंने एक इलाज सर ये 8 घंटे में कराते हैं, आज एक इलाज कराए सर आईसीयू वार्ड में। एटलीस्ट मैं कहती हूँ नॉर्मल वार्ड में नहीं, जो आईसीयू में पेशेंट है उसका तुरंत इलाज होना चाहिए, रिपोर्ट्स आनी चाहिए, तब पता चले ना कि सर इतने में तो वो दम तोड़ देगा। सर यहाँ हॉस्पिटल में 1 हफ्ते के अंदर 2 बार मेरे सामने लाइट गई है। हम रात दिन सेवा कर रहे हैं सर। पेशेंट जब सर मरने की हालत में होते हैं तब सिर्फ ये सीपीआर देने दौड़ते हैं। रात को सिर्फ ट्रेनी डॉक्टर्स ही होते हैं अंदर, सिर्फ ट्रेनी डॉक्टर्स, कोई मेन डॉक्टर नहीं होता है। ट्रेनी नर्सेस, उनको जब ईसीजी करने को डॉक्टर बोलता है ना तो कहते हैं कि अरे सर ये कहाँ चिपकाने, उनसे चिपकाते नहीं बनता। आज सर रात भर वो तड़पती रही, रात भर मैंने इनसे कहा, मेरी मदर थी सर, रात भर वो तड़पती रही। इनको मैंने कहा आप चलो देख लो। मैं सुबह से हर डॉक्टर के पास, मेरे पास जिसका नंबर था मैं कॉल कर रही हूँ, जो देखने आते हैं, कोई नहीं आया। ये रात भर सोते ही, ये सो के इन्होंने सोने के लिए डिग्री ली है, कहते हैं रिफर का खेल खेलते हैं। क्या ये डॉक्टर अलग डिग्री लिया है या फिर बाहर रहने वाला अलग लिया है? सीधे से कहते हैं यहाँ रिफर किया। मैंने अपनी पत्नी को सांस लेने में तकलीफ की वजह से संजय गांधी चिकित्सालय में एडमिट कराया। तो ये क्या करते हैं, निग्लिजेंसी इनकी हॉस्पिटल प्रबंधन की देखी है। एक बार आईसीयू में किया, फिर तुरंत उसको वहाँ किया। इतनी में उनकी क्या हुई, सांस की प्रॉब्लम बढ़ गई। तो अनुराग चौरसिया ने किया, तब फिर से इन्होंने आईसीयू में किया। पर ये तो सब छोड़ दीजिए, इनका, आप पत्रकार हो, क्या आईसीयू की लाइट कभी जाती है क्या? कल रात में 22 तारीख की 12 बजे की रात से लेके 23 तारीख की 4 बजे सुबह तक लाइट नहीं रही, जिससे ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण हमारे पत्नी की मृत्यु हुई है। हॉस्पिटल प्रबंधन की कुप्रबंधन नीति के चलते, सही प्रबंधन के न चलते मृत्यु हुई है। मेरी मध्य प्रदेश शासन से, चिकित्सा शिक्षा विभाग से मेरा निवेदन है कि ऐसे निग्लिजेंसी करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। इनके कुप्रबंधन के चलते इनको क्या करना है, जूनियर डॉक्टरों को बैठा देना, पूरी रात वो रहते हैं। सिस्टर्स हैं, इनकी सुनती नहीं है, बॉय वार्ड सुनते नहीं, और आपका मरीज तड़प के मर जाता है। मेरी वाइफ इसी कुप्रबंधन की शिकार हुई, नहीं कुप्रबंधन की शिकार हुई। इस कुप्रबंधन के चलते उनकी मृत्यु हुई है। कितने मरीज वहाँ रहे होंगे वेंटिलेटर में? आप वहाँ जाके अभी पूछो, कम से कम 22 मरीज थे। उन 22 मरीजों को कैसे उन्होंने सफ़र किया है? जिस व्यक्ति के बारे में बातचीत हो रही है, जिस व्यक्ति के बारे में बताया गया है, उस मरीज़ की मृत्यु आज सुबह 8:30 बजे के आसपास हुई है। और ये लाइट के ट्रिप होने की एक छोटी घटना, जो सिर्फ 2 मिनट के लिए ट्रिप हुई थी लाइट, वो 5 बजे हुई थी। और 5 बजे
2 मिनट के बाद उस लाइट को सही कर लिया गया था। तो 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक वेंटिलेटर की वजह से किसी की मृत्यु नहीं हो सकती, ट्रिप होने की वजह से। ये बहुत बेसिक सी बात है जिसको किसी को भी समझ में आती है। ये व्यथित हो के दुखी हो जाते हैं परिजन, तो दुखी हो के इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ये नई बात नहीं है, अक्सर ऐसा होता है। तो वेंटिलेटर बैकअप भी नहीं शायद बैटरी में भी सारे में वेंटिलेटर बैकअप ना होता तो उसी समय घटनाएं हो जाती। आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मुझे आप किसी व्यक्ति ने फ़ोन करके ये पूछा तो मैंने ये खबर ली है। तो रात में 2 बजे के आसपास एक मृत्यु हुई है किसी की जो गंभीर थे, और अभी सुबह 8:30 बजे उस मरीज़ की मृत्यु हुई है जिनके परिजन ये आरोप लगा रहे हैं। तो सारे के सारे मरीज़ वेंटिलेटर पे कम से कम 10 से 15 मरीज़ वेंटिलेटर पर हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता।